हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आपके भी एग्ज़ाम जनवरी 26 में है और आपको अगर ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी बहुत ही बड़ा सिलेबस है, मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कंप्लीट हुई है, बट मुझे कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो मिल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आईसीएआई पूछती है, देन यू आर एट द राइट वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी जो कि इतना बड़ा और इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें चैप्टर वाइज किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके के टॉपिक्स आईसीएआई एग्जाम में पूछती है। और ये जो भी मैं बताऊँगा आपको, ये आईसीएआई के पास्ट पेपर्स एमटीपी और आरटीपी को एनालाइज करके बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी मैं नोट्स यूज़ करूँगा ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज़ गिवन डिस्क्रिप्शन। तो देखो, जो आपकी अकाउंटेंसी की पेपर आती है उसमें आपको पता है कि 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स आता है। देखो, उसके लिए तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्विजेस करता हूँ। आप भी उस क्विजेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें मैं आंसर लॉजिक सब बताता हूँ। फॉर थ्योरी आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि मैं दिसंबर 1 में ही एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपके सारे थ्योरी क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस रखते हैं, वो सारे थ्योरी क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा अलॉन्ग विद आंसर्स। बट इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा कि जो भी आपके चैप्टर्स है उससे किस किस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका चैप्टर 1 और 2 है, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। या तो आईसीआई आपको ट्रांजेक्शन्स दे देगा, बोलेगा कि इससे आप परचेज डेब्यू बनाओ, सेल्स डेब्यू बनाओ, या परचेज रिटर्न डेब्यू बनाओ और सेल्स रिटर्न डेब्यू बनाओ। कैश बुक वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो हाईली टेस्टेबल है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसी में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल के भी यूनिट है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा हाईली टेस्टेबल एग्जाम्स में वो ये होता है कि एंटिटी ने एरर्स तो कर दिया, कब? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आपको अब रेक्टिफाई करना है, उस केस में आप रेक्टिफाई यूजिंग सस्पेंस अकाउंट करते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 1 एंड 2 से आ सकता है। चैप्टर नंबर 3 इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से आपको सारा कुछ करके जाना है, एक छोटा सा टॉपिक है। नंबर 4 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टेबल होते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन जो आता है वो रिकन्सिलिएशन बिटवीन फिजिकल स्टॉक काउंटिंग एंड ईयर एंड। मतलब ऐसा होता है कि आप नॉर्मली कब इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो 31 मार्च को, बट होता क्या है प्रैक्टिकली कि आप उस दिन फिजिकल स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाते हो, आप उसके 10-15 दिन बाद या 10-15 दिन पहले करते हो। तो जिस दिन आप फिजिकल स्टॉक टेकिंग करते हो और जिस दिन आपको एक्चुअली बुक्स क्लोज करना है 31 मार्च को, उस दिन का ट्रांजेक्शन्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें हो सकता है गुड सेंटर अप्रूवल या कंसाइनमेंट का भी ट्रांजेक्शन हो इसी के बीच में, ठीक है। सेकंड जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है इन्वेंट्री में वो है वैल्यूएशन अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इस तरीके का क्वेश्चंस और भी पूछा जाता है जो कि सितंबर में भी आया था कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाएगा, प्लस कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया जाएगा, परचेजेस दे दिया जाएगा और आपको सेल्स दिया जाएगा। तो आपको सेल्स को एट कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, और सेल्स में जो नॉर्मल मार्जिन होता है उसको माइनस करना पड़ता है। बट कभी कभी सेल्स में एबनॉर्मल सेल्स भी होता है कि जिसमें आप हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट और लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट आप कमाते हो, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन, जो बच्चों का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो डेप्रिसिएशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि ओपनिंग डब्ल्यूडी में हमारे पास इतना मशीनरी, इसका वैल्यू ये है, हमने कुछ मशीनरी नया खरीदा, कुछ पुराना खरीदा, ठीक है, फिर हमने बेचा, तो अब उस पर प्रॉफिट कमा के मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, बस। और ज़्यादातर जो मेथड पूछा जाता है वो है डब्ल्यूडी मेथड, और आजकल सितंबर 25 में सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड भी पूछा गया। तो अकाउंटिंग तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका मेथड चेंज हो जाएगा। और एक और भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, जैसे आपका इनिशियली लाइफ 10 साल था, अगर आप उसको 12 साल कर दो या 8 साल कर दो, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। और कभी मेथड चेंज हो जाता है कि अगर हम एसएलएम से डब्ल्यूडी भी चले जाए तो क्या होगा। चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जाके डिस्काउंट कराओगे तो कैसे करोगे, अगर वो डिसऑनर हो गया तो उस केस में अकाउंटिंग कैसा होगा। और जो बहुत ही ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में वो होगा कि जहाँ पे ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है, बोलता है कि मैं 1 रुपये की जगह 50 पैसा 40 पैसा ही दूंगा, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगा। ये टॉपिक ज़रूर देख के जाना। चैप्टर नंबर 7 एंड 9 फाइनल अकाउंट्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन, इससे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाओ। और आजकल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बहुत ही आईसीआई पूछ रही है, तो वो भी आपको देख के जाना है। एंड कभी कभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको 2 डिफरेंट डेट का कैपिटल बैलेंस दिया जाता है, आपको उससे निकालना पड़ता है प्रॉफिट को। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पूछा जाता है विच इज़ जस्ट अ बैलेंस शीट, जहाँ पे 2 डिफरेंट डेट का बैलेंस शीट बनाते हो। और कभी कभी आईसीआई ये भी पूछती है कि आपके पास डेटर्स का डिटेल्स मैंने दे दिया कि ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, कलेक्शन इतना हुआ, सेल्स इतना हुआ, तो आप बैड डेट निकालो। तो
इस तरह के क्वेश्चंस हाईली टेस्टेबल है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। चैप्टर नंबर 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको रिसीट इन पेमेंट दे देगा और आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ, या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और बोलेगा रिसीट इन पेमेंट और बैलेंस शीट बनाओ। पार्टनरशिप जो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसमें जो आपको एडजस्टमेंट आएगा वो बोला जाएगा कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गया। और जो सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रिकी फाइंड करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो आपको जरूर देख कर जाना है। और अल्टीमेटली जो इसमें आपसे आउटकम पूछा जाता है वो बोला जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जिसमें आप एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू करके बनाओगे, और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर वो डेथ और रिटायरमेंट है तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पढ़ के जाना है। पार्टनरशिप में आपसे पूछा जाता है, सिंपली 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना है और इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक ये भी है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो उसके इसमें आप सेम एडजस्टमेंट रहेगा कि एसेट लाइबिलिटी को क्लोज करते हो और फिर जितना भी एसेट से रियलाइज होगा उसको रिलेशन में अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, लाइबिलिटी से जितना पे करोगे रिलेशन में ट्रांसफर करोगे और उससे फिर बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना के क्लोज कर दोगे। कभी कभी सिंपल P&L अप्रोप्रिएशन भी आ जाता है कि पार्टनर का सैलरी ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये है, तो सिंपल P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम गारंटीड अगर हो प्रॉफिट तो उस केस में PSR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी तरह क्वेश्चन आते हैं। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी 5-5 नंबर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से गुडविल निकालो। क्वेश्चन आते हैं तो कंपनी अकाउंट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट, ये सबसे ज़्यादा हाईली आस्क्ड टॉपिक है। प्रो राटा अलॉटमेंट सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं रहेगा, उसमें कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस मिक्स कर देंगे, फॉर फीचर री-इशू मिक्स कर देंगे, बोनस इशू, राइट इशू भी बीच बीच में कभी कभी पूछती है ऐसे। और डिवेंचर वाले टॉपिक्स पे अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट खोलते हो, और प्रीमियम पे रिडीम हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर वाला टॉपिक भी जरूर देख के जाना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रेफरेंस शेयर में रिडीम्शन वाला टॉपिक बहुत ही हाईली आस्क्ड टॉपिक है। एग्जाम में जाने के पहले जरूर टाइम निकाल के अपने अटेम्प्ट और पिछले अटेम्प्ट की RTP MTP को देख लेना। सो दैट वाज अबाउट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके अकाउंटेंसी सिलेबस में क्या क्या है जो ICAI एग्जाम में पूछती है। विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो। फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स किसी भी तरीके का आपको गाइडेंस चाहिए, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी फॉर क्वेरीज। बाय बाय, टेक केयर।